हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है वापस हमारे तूफान बैच के एक और धमाकेदार लेक्चर में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारा टेंस सीरीज चल रहा है और हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज पाइए भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, क्या सारी इसमें सारी चीजें होती हैं, कैसे कैसे इसमें सेंटेंसेस फॉर्मेशन होते हैं, भाई किस प्रकार के सेंटेंस फॉर्म होते हैं, आज हम सब सीखेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है हमारे पिछले लेक्चर में। ठीक है भाई, अभी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को कवर किया था। ठीक है, आज बारी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो ये जो हमारा जो टेंस है, ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, उसको चालू करने से पहले भाई एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के हु वाले टाइप में बहुत लोग कुछ डाउट थे। ठीक है भाई, बहुत लोगों को कुछ डाउट थे। जो हु टाइप सेंटेंसेस थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस हु वाले, ठीक है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक कैटेगरी है। ठीक है, एक टाइप ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, तो उसमें भाई कुछ लोगों को कुछ डाउट थे। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ 5 मिनट्स, ठीक है, कुछ 5 मिनट्स हमें लगेंगे उस डाउट को क्लियर करने में। ठीक है, तो जिसको डायरेक्टली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना है तो वो 5 मिनट्स वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। बाकी जरा बस थोड़ी सा मुझे देर दीजिएगा, थोड़ा सा बस मुझे देर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा फटाक से फटाफट डाउट क्लियर करता हूँ एंड देन अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा नहीं, मेरे को बस थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, मुझे बस थोड़े से समय चाहिए, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, अपन अभी चालू करते हैं क्या, जो हमारा डाउट था उसको। ठीक है, जो हमारा डाउट था, देखो भाई हुआ क्या था, इंटरोगेटिव सेंटेंस हु का मैंने पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हु, यस, मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस हु वाला मैंने जब पढ़ा रहा था, ठीक, वो जो टाइप जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या कर दिया था कि जो कौन वाले जो सेंटेंसेस हैं, जैसे कौन खाता है, तो मैंने लिखा था हु डज ईट। ठीक है, तो असल में जो हु डज ईट था, ठीक है, वो एक टेम्पररी यूज के लिए था। मतलब मैंने ये ऐसा सोचा था कि मैं आपको पहले हु डज ईट लिखाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा कि ये ऐसा नहीं होगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस की तरह, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ये भी ट्रांसलेट होगा। लेकिन असल में बात ये थी भाई, मैं खुद ही भूल गया था। ठीक है, तो बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे को मतलब आता था, मैं तुम्हें देखना चाहता था, नहीं नहीं नहीं, देखो भाई जो सही है मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं असल में भूल गया था। ठीक है, तो अभी अपन चालू करते क्या, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हु है, ठीक है, उसको एक बार फटाक से बस रिवाइज करने वाले प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, करीब बस 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस डायरेक्ट पढ़ना है तो बस थोड़ा 5 मिनट्स वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, बाकी आप डायरेक्टली जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप चालू कर सकते हैं। यहाँ पर बस अभी थोड़ा डाउट क्लियर सेशन चलेगा। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, एंड बस भाई, एंड यहाँ पर मेरे से बहुत बड़ी मतलब गलती हो गई थी, तो उसके लिए माफ़ी। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं इसको फिर से एक बार करा देता हूँ, फिर अपन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को चालू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस हूँ। ठीक है, बोल भैया क्या था ये, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस हूँ। ठीक है, ये हमें पढ़ना था। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हु क्या होता है, बोले शुरुआत किससे होगी, शुरुआत किससे होगी, शुरुआत होगी किससे, कौन से, किससे होगी शुरुआत, कौन से। बहुत बढ़िया, मैंने बोला इंटरोगेटिव सेंटेंस हु। ठीक है, शुरुआत कौन से होगी, बहुत बढ़िया। मैंने बोला अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, यहां पर मैंने बोला एक सेंटेंस लिखूं कि कौन खाता है। ठीक है भाई, मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया था, सॉरी सॉरी। ठीक है, कौन खाता है, तो याद रखना कौन खाता है। ठीक है, अब जरा याद रखना भाई, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हु है, आपको इसको रीड करना है। ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हु है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये जो हु वाला है, उसको आपको पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेट करना है। पॉजिटिव सेंटेंस से आपको क्या करना है, रिलेट करना है प्लीज। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को, जो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हु वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, आपको उसको किससे रिलेट करना है भाई, आपको उसको रिलेट करना है किससे, पॉजिटिव सेंटेंस से। भाई जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपका पॉजिटिव सेंटेंस, आपको उसको रिलेट करना है।
ठीक है। अब समझो अगर आप रिलेट करेंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या थी इसमें, एस और ईएस थी। ठीक है, जो बच्चे अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ के आ रहे हैं उनको पता होगा कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या थी, एस और ईएस थी। ठीक है, तो बस पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेट करना है, मतलब क्या, जो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब होगी, याद रखना है, जो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, एस और ईएस होगी। वही यही गलती हो गई थी मेरे से कि मैंने यहां पर डायरेक्ट में क्या लिख दिया था, यहां पर हु डज ईट। ठीक है, असल में ये टेम्परेरी यूज के लिए था, मतलब ये पूरा रॉन्ग भी नहीं है पूरा राइट भी नहीं भाई। ठीक है, बाकी इसका जो करेक्ट वर्जन है, जो इसका करेक्ट वर्जन है वो क्या है, हु ईट्स, हु ईट्स। ठीक है, तो यही एक जरा डाउट था। ठीक है, यही एक जरा डाउट था। ठीक है, अब मैं अगर मैं इसका क्या लिखूं, रूल लिखूं, तो रूल क्या बोलता है भाई, देख तेरे को हु लगाना है क्योंकि भाई हु वाला सेंटेंस है। ठीक है, हु के बाद तेरे को लगाना है क्या, वर्ब। ठीक है, जो भी तेरा वर्ब होगा भाई तेरे को वो लिखाना है। ठीक है, बहुत सही। फिर तेरे को क्या लगाना भाई, एस और ईएस, बहुत बढ़िया। फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, खत्म। बोले भैया कौन खाता है, हु ईट्स। ठीक है, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, ये वाला क्या है, करेक्ट है। ठीक है भाई, मैं ये वाला तेरे को लिखा देते गलती से, वो बात अलग है, तो उसके लिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, अगर और सेंटेंस थोड़ा फॉर्मेशन करें, ठीक है, थोड़ा सा बस टाइम लगेगा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और। ठीक है, मैं बोलूँ और एक, सर जी मेरे को एग्जांपल दो, मैं बोला एक और एग्जांपल ली, कौन गाता है। ठीक है, जो सेंटेंस का मैंने लिया था वही मैं यहाँ पर भी ले रहा हूँ फिर से, कौन गाता है। मैंने बोला इसको ट्रांसलेट कर, तू बोलेगा कि रूल के हिसाब से करेंगे, बिल्कुल कर भाई, तू अभी इनिशियल स्टेज में है, तू छाप ले क्या है पहला, हूँ, ले भाई हु लिख दिया। फिर बोले वर्ब लिखना है, वर्ब इसमें पहचानने तेरे को आना चाहिए, गाता है तो गाते, गाना, गाना, गाना का इंग्लिश क्या होता है भाई, सिंग होता है, तो सिंग मतलब क्या, हु सिंग्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पर एक और लिखूं कि कौन जाता है, कौन जाता है। मैं बोला इसको ट्रांसलेट करके बता भाई, तू बोलेगा रूल देखो ना, रूल क्या है पहला, हु, जा, देख भाई वर्ब, वर्ब बोले तो वर्ब जो भी आप काम करते हैं आप उसको वर्ब बोलते हैं। ठीक है भाई, इधर जान, जाता, जाता मतलब क्या, जाना, जाना, जाना मतलब क्या, मतलब कहीं जाना। ठीक है, इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है गो, और एस और एस में से हमें यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ जो गो के साथ आता है आपको वो ईएस आता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। इसमें एक सेपरेट वीडियो हम देखेंगे, अगर आगे हमें जरूरत पड़ी तो हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो हु गोस, बात खत्म। ले भाई, और क्या, और कुछ देखना है, कौन सोता है, ले इसको ट्रांसलेट करना बता, कौन सोता है, देख इसको, हु। ठीक है, अब वर्ब आएगा, वर्ब मतलब क्या, कुछ काम करना, इधर क्या काम हो रहा है भाई, सोने का काम हो रहा है, सोना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लीप। बस गुरु जी, हाय 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 हाय, ऐसा इसमें से कोई एक लगा देगा तो खत्म। ठीक है भाई, बोले ऑब्जेक्ट अगर नहीं आया तो मत लगा, ऑब्जेक्ट वाले एक खेल लेते हैं, कौन मार्केट, कौन मार्केट जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल हु। ठीक है, फिर वर्ब आएगा जाना, तो गोज, एस और एस में से एस ईएस हमने यूज कर लिया, बहुत सही। देख अब ऑब्जेक्ट यहां पर आया है, कहां जाता है, कहां जाता है भाई, मार्केट जाता है, तो टू मार्केट। ठीक है, तो यही हमारा बच्चे का कुछ डाउट थे, प्यारे प्यारे डाउट थे, तो हमने अभी इसको क्लियर कर लिया है। अब हम चालू करते हैं अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम जा रहे चालू करने अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अभी सारे बच्चे आ जाइए, अब हम चालू करने वाले हैं अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये ठीक है, यही डाउट था, तो वो क्या हो जाएगा, अभी क्लियर हो चुका है। ठीक है, चल भाई, अब अपन चालू करते हैं अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी एकदम ध्यान दे, अभी एकदम ध्यान दे, क्या चालू करने वाले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, बोले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, पहले आराम से समझ। ठीक है, एकदम आराम से समझना। ओके, चल भाई, दिमाग लगा इधर। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ठीक है समझ।
तू कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, तू करते जा रहा है, करते जा रहा है, ठीक है, तू करते जा रहा है, मतलब क्या, उसका अंत नहीं हो रहा है। मतलब बोले भैया क्या बोल रहे हो आप, समझ। मैं तुझे एक सेंटेंस दूं कि वह जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर जाने का काम हो रहा है, ठीक है, वो हो चुका नहीं हुआ उससे अपने को नहीं मतलब है, मतलब वो हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस काम हो रहा है, याद रखना कॉन्टिन्यूअस काम हो रहा है तेरा। जैसे एक और मैं तेरे को एग्जांपल दूं, वह मार्केट जा रहा है, मतलब वो भाई जा रहा है, मतलब क्या, वो जा रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस में अभी जा ही रहा है, अपने को पता नहीं है वो काम खत्म किया कि नहीं खत्म किया, ठीक है। वैसे मैं एक और एग्जांपल दूं कि वह सो रहा है, तो भाई वो सो रहा है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअसली वो काम कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं कोई एग्जांपल दूं, जैसे वह खाना खा रहा है, ठीक है, मतलब वो खाना खा रहा है, वो खाते जा रहे, खाते जा रहे, हमें पता नहीं है कि वो कब बंद किया खाना, ये सब हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आप यहां पर दिमाग लगा सकते हैं कि कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे, ठीक है, तो इसका जो अंत होगा, मतलब क्या, जो सेंटेंसेस को जो अंत होंगे, लाइक कुछ भी इधर सेंटेंस होगा, हमारे यहाँ पर जो सेंटेंस होगा, ठीक है, लास्ट में क्या है भाई, रहा है, ठीक है, रही है, बहुत बढ़िया, रही, लास्ट में क्या आने वाला है, या फिर रहा है आएगा, या फिर रही है आएगा, या फिर रही है, ठीक है। पहचाने कैसे भाई, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, समझ कैसे पहचानेगा, तू पहचानेगा इस प्रकार से, अगर तो कोई भी सेंटेंस दिख रहा है, कोई भी तेरे को यहाँ पर एक सेंटेंस दिख रहा है, कोई भी सेंटेंस, ठीक है, लास्ट में अगर तेरा रहा है आया, तो वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रही है आया तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और अगर रहे हैं, और अगर रहे हैं आया तो भी क्या है तेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बात खत्म। बोल भाई, बात समझ में आई क्या, बिल्कुल। बोले भैया अब इसका बस यही तो ध्यान देना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बोले इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक ही तरह का हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। अब भाई बहुत मजा आ गया, मतलब बेसिकली तीन है लेकिन वो बस एक ही प्रकार के हैं, ठीक है, तू दिमाग लगा। इसमें जो तेरा हेल्पिंग वर्ब होगा, जो तेरा इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा तेरा, इज, एम, आर, ये क्या है तेरे हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब बस ये तीन हेल्पिंग वर्ब से हमें खेलना है, ठीक है, ये तीन हेल्पिंग वर्ब से हमें खेलना है और हम सारा सेंटेंस फॉर्म कर देंगे। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के जैसा नहीं है कि हमें पॉजिटिव सेंटेंस के लिए अलग और बाकी सब सेंटेंस के लिए अलग, ना ना ना, यही तीन हेल्पिंग वर्ब सारे सेंटेंसेस में लगने वाले हैं। आप देखते हैं भाई, अब एक एक करके फटाक से सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, भाई सिंपल अपना पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। भाई पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, तुझे पता है, तुझे पता है क्या होता है, जिसमें नहीं नहीं आता हो। वाह भाई क्या बात बोली है सारी, यस, जिसमें नहीं ना आता हो, आता हो, जिसमें नहीं ना आता हो, भाई जिसमें नहीं ना आता हो, ठीक है, मतलब क्या, वो पॉजिटिव हो, जिसको बोलते हैं सकारात्मक है। देख भाई, अगर तेरे कोई भी ऐसा सेंटेंस लग रहा है जिसमें नहीं तेरा आ ही नहीं रहा है, बस तू उसको क्या बोलेगा भाई, पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे जैसे बोले एग्जांपल दो सर जी, ठीक है, वह लास्ट में तेरा रहा है, रही है, रहे हैं, कुछ भी आना चाहिए, ठीक है, बहुत सही। वह खा रहा है, वह खा रहा है, दिमाग लगाना सब तेरे समझ में आ जाएगा, वह खा रहा है, ठीक है। या देख तू इसको कैसे पहचाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, रहा है, आ रहा है, जिससे हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, बिल्कुल, बहुत सही। यहाँ पर नहीं आ रहे तो हमने समझ लिया कि पॉजिटिव सेंटेंस है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब इसको ट्रांसलेट कैसा किया जाए, इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाए, ठीक है। अगर मैं तेरे को यहाँ पर रूल बता दूं, ठीक है, अब देख भाई, तुम लोग सोचोगे कि सर जी रूल क्यों बता रहे हो, रूल क्यों बता रहे हो, ये रूल की जरूरत क्या है, ठीक है। हम एग्जाम में थोड़ी ना रूल लेकर बैठेंगे, यही तो तेरी गलती है बबुआ, समझ, ठीक है। देख, अगर मैं यहाँ पर रूल लिखता हूँ, बोले सर जी रूल का जरूरत क्या है, देख भाई, अभी तो क्या है, इनिशियल स्टेज में, ठीक है, अभी तो इनिशियल स्टेज में है। अगर मैं तेरे को यहाँ पर रूल लिख दूंगा, ठीक है, तो तू उसको कॉपी कर करके तू यहाँ पर सेंटेंस बना देगा, ठीक है, बात समझ में, बिल्कुल, कॉपी कर करके तू सेंटेंस बनाएगा, ठीक है, मतलब क्या, तू सेंटेंस को फॉर्म करने लगेगा,
ठीक, ऐसे तो काफी सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल याद रखना, याद रखना, अगर तू ऐसे ही फॉर्म करते गया, ऐसे ही फॉर्म करते गया, जो तेरा रूल है ना वो तेरे कॉपी पे नहीं तेरे दिमाग में स्टोर हो जाएगा यार। समझ, मैं कह रहा हूं ना, मैंने ऐसे किए, समझ, ठीक है। तो याद रखना, रूल बस तू देख, रूल को देख, कॉपी करते रहे, कॉपी करते रहे, तू सेंटेंस को फॉर्म करते रहे, सेंटेंस को फॉर्म करते रहे। याद रखना, एक दिन रूल तेरे कॉपी पे नहीं तेरे दिमाग में होगा। हाँ, चल भाई ले, वह खा रहा है। बोलो भैया रूल बताओ पहले। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, अब याद रखना, अब तेरे को यहां पर सब्जेक्ट के बाद तेरा क्या आएगा, इज एम आर में से कोई एक। बोले भैया इज एम आर कब आएगा, बताता हूं, टेंशन मत ले, ठीक है। फिर तेरा क्या आएगा, वर्ब, फिर तेरा क्या आएगा, आईएनजी। ये कौन सी बला है बता रहा हूं यार, रुक ना तू, ठीक है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत सही, अब पहले समझते हैं कि इज एम आर कब आएगा, ठीक है। याद रखना, यहां पर एक बक्सा बना, लिख, हाँ ये लिख, चल लिख जल्दी फटाफट, तूफान बक्सा, लिख फटाक से, लिख तूफान बक्सा, लिख लिख लिख, लिख रहे, आओ आओ, लिख लिख, नहीं तो इनका ले पढ़ा रहा है, सर के देखेंगे मास्टर क्या पढ़ा रहा है, सर के देखेंगे। लिख फटाक से, बुक निकाल, हाँ देख, इज कब आएगा, बोल भैया इज कब आएगा बताओ। देख, जो तेरा इज होगा वो तेरा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, जैसे ही, शी, इट, ठीक है। किसी का नाम हो गया, उसके साथ तेरा क्या आएगा, ही आएगा, इज आएगा, सॉरी इज आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। बोल भैया एम किसके साथ आएगा, एम का सिर्फ एक ही जोड़ी है, वो सिर्फ एक ही से जोड़ी बनाता है, वो है आई। जैसे तुम्हारी सिर्फ उसी के साथ बनती है, वैसे ही एम सिर्फ आई के साथ जोड़ी बनाएगा। बहुत बढ़िया। बोलो आर का बताओ, आर का, मैंने बोला आर किसी के साथ नहीं, दे के साथ आएगा, यू के साथ आएगा, वी के साथ आएगा, और अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, ठीक है। और भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ आएगा, ठीक है। अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहां पर तेरा आर आएगा, ठीक है। बोलो भैया कैसे यार, कैसे पहचाने कि ही, शी, इट के साथ ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, समझो यार, तुम समझो, ठीक है। अगर तुम्हें सब्जेक्ट में सिर्फ तुम्हें एक इंसान दिख रहा है, ठीक है, याद रखना, सब्जेक्ट में अगर तुम्हें एक इंसान दिख रहा है, एक इंसान दिख रहा है, तो तुम क्या यूज करोगे, इज यूज करोगे, बात खत्म, ठीक है। अगर तुम्हें सब्जेक्ट में आई दिख रहा है, याद रखना, अगर तुम्हें सब्जेक्ट में आई दिख रहा है, ठीक है, आई भी तो भाई एक इंसान है, तो बोलोगे इज यूज कर लेते हैं, नहीं, अपना दिमाग कम लगाओ। आई के साथ तुम हमेशा क्या यूज करोगे, एम यूज करोगे। और अगर तुम्हें बहुत सारे लोग दिख गए सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में तुम्हें बहुत सारे लोग दिख गए, तो तुम क्या यूज करोगे, आर यूज करोगे, बात खत्म, ठीक है। बोले भैया बहुत सही। अब बताओ ये आईएनजी क्या बोला है, आईएनजी यह सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, समझ जाओगे तुम, देखते हो कैसे। सब्जेक्ट क्या है भाई, वह है, वह क्या है भाई, कोई एक इंसान होगा, तो क्या होगा भाई, ही, ठीक है। अभी प्रेजेंट सिंपल से आप सब पढ़ के आ रहे हो, बहुत सही, ठीक है। अभी से मैं आर में से कोई भी एक यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या भी ही है, ही के लिए क्या यूज करेंगे भाई, देख सर बोलोगे सर ये देख सकते हैं क्या, ये याद करने की जरूरत है, मत याद कर, क्या बोला मैं, मत याद कर, खत्म, हटा, मत याद कर, कुछ भी मत याद कर, मैं बोल रहा हूँ ना, मत याद कर। हाँ देख, तुम्हें कुछ याद करना है, ये बक्सा बनाया, तूफान बक्सा बनाया, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको एक तू पन्ने पे ले ले, ठीक है। अब देख, जब भी तू सेंटेंस फॉर्म करना, अगर तो नहीं समझ में आ रहा है, तू इसको देख ले, बोले सर जी देख सकते हैं, बिल्कुल देख ले। वैसे ये रूल को देख सकते हैं सर जी, ये रूल को देख सकते हैं, बिल्कुल देख ले। मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी, याद रखना। अगर तूने एकदम शिद्दत से, तूने अच्छे से देख देख के तूने सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीख गया, याद रखना एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी चीजें तेरे दिमाग में लिखी होंगी, मार्क माय वर्ड्स बेबी, ठीक है। तो एक दिन ऐसा आएगा ये सारी चीजें तेरे दिमाग में बैठी होंगी, ठीक है। फिर तू बोलेगा सर जी कोई भी सेंटेंस लाओ, हम ऐसे ही इसको ट्रांसलेट कर देंगे, हम अंग्रेज बन जाएंगे, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलेगा, फ्लुएंट। हाँ देख भाई चल, ठीक है। तो वह क्या कर रहा है भाई, खा रहा है,
ठीक है। अब देख इज एम आर में से कोई एक आएगा डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है भाई, ही है, तो ही के साथ क्या आएगा तेरा इज आएगा। बहुत बढ़िया सर जी। अब वर्ब आएगा, वर्ब तो अब तू समझ गया हो, कोई भी काम कर रहे हैं भाई, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर, खाना का काम हो रहा है, खाना मतलब क्या, ईट। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर सर आईएनजी क्या बोला है, आईएनजी कुछ नहीं है, इसी के साथ लगा दे आईएनजी। हाँ देख, ठीक है, बस बात खत्म भाई। देख वो खा रहा है, ही इज ईटिंग। बहुत बढ़िया। बोलो सर जी और बताओ, एक से मजा नहीं आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख अगर मैं लिखूं कि वह सो रहा है, वह सो रहा है, तो देख सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही। इस हमारा वैसे कोई भी कार्य डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, दैट इज इज। वर्ब आएगा, कोई भी काम जो कर रहा है, क्या आएगा, सो रहा है, सो रहा है मतलब क्या, स्लीप। ठीक है, आईएनजी तेरा आ जाएगा स्लीपिंग। ठीक है, ही इज स्लीपिंग, बात खत्म। बहुत बढ़िया सर, आगे बताओ। ठीक है, अगर मैं तेरे को लिखूं कि वह मार्केट जा रहा है, बता भाई इसका बता जरा। बोलेगा सर जी सब्जेक्ट लिखो, वह, तो ही। इज एम आर में से कोई आएगा डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, ही है तो क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तेरा वर्ब आएगा, वर्ब मतलब क्या, कोई भी काम जो तू कर रहे भाई, इधर क्या है, जाना, तो गो, आईएनजी आ जाएगा, आ डाल दे आईएनजी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर तेरा आ गया है, मतलब क्या, मार्केट जा रहा है ना भाई, तो ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। बात खत्म, बिल्कुल समझा ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं एक प्लूरल का लूं एग्जाम्पल, ठीक है, वे लोग नाच रहे हैं, वे लोग नाच रहे हैं। ठीक है, बहुत सही। सो यहाँ पर क्या है, पहले सब्जेक्ट है, तो वे लोग क्या है, सब्जेक्ट है, तो इधर क्या आ जाएगा, दे। वे लोग की इंग्लिश तो दे होती है, बहुत बढ़िया। अभी से हमारा कोई एक डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, डे किसके साथ आएगा, दे किसके साथ आएगा, आर के साथ आएगा, तो यहाँ पर क्या लगा देगा, आर लगा देगा। बहुत बढ़िया। वर्ब तेरा कोई भी काम करना, काम कौन सा हो रहा है, नाचने का काम हो रहा है, तो क्या करेगा भाई, डांस आ जाएगा तेरा। अब बोला सर जी आईएनजी लगा देते हैं, समझ, यही तेरी इधर गलती हो गई। देख अगर तेरे कोई भी एक तरह सेंटेंस, कोई भी एक तरह वर्ड है, जैसे लाइक डांस है, ठीक है, और तेरे को इधर आईएनजी तेरे को लगाना है, ठीक है, तो दिमाग लगाना, कोई भी दो वॉवेल्स तेरे साथ में नहीं है, तो वॉवेल्स कौन से भैया, वॉवेल्स तेरे ये होते हैं। ठीक है, वॉवेल्स तेरे ये होते हैं, ये तेरे क्या होते हैं भाई, वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, तो भाई कोई भी तेरे दो वॉवेल्स तेरे साथ में आ नहीं सकते। ठीक है, ए भी तेरा वॉवेल है, आई भी तेरा वॉवेल है, तो दो वॉवेल तेरे साथ में नहीं आएंगे, मतलब क्या है, तू ई को उड़ा देगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर बन गया तेरा, यहाँ पर तेरा क्या बन गया, डांसिंग, आईएनजी। ई तेरा गायब हो गया, यस गायब हो जाता है ऐसे हमारा क्या हुआ भाई, गायब ऐसे हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे समझ में आया, दो वॉवेल्स तेरे कभी भी साथ में नहीं आएंगे, यही तेरे को समझना है। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, वे लोग नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग। ठीक है, ये भी याद रखना है। यहां पर लिख लो तू, दो वॉवेल्स साथ में नहीं आएंगे, नहीं, साथ में नहीं आते। ठीक है, बहुत बढ़िया, दो वॉवेल्स साथ में नहीं आते भाई, दिख रहा है कि नहीं उधर, बिल्कुल। चल भाई, तो तेरे को आई होप इतना तेरे समझ में आया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे तेरे को ट्रांसलेट करना है। बिल्कुल। बोले भैया नेगेटिव सेंटेंस बताओ, नेगेटिव सेंटेंस सब करते हैं। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। चल भाई, अब क्या पढ़ रहे अपन, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस सब समझते हैं, ठीक है, जिसमें नहीं हो, जिसमें नहीं हो। ठीक है, बोलो भैया इसका रूल और फिर सेंटेंस फॉर्मेशन बताओ। पहले सेंटेंस लिखता हूं मैं कोई भी एक, ठीक है, वह पढ़ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, वह क्यों लिखे, तुम्हें लिखते हैं, तुम।
तुम पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, चलो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, दिमाग लगाओ, तुम पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, यहां पर अगर मैं रूल की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सिंपल भाई, वही सेम। फिर यहाँ पर एक चीज आएगा भाई, नेगेटिव है तो जिसमें नहीं आता हूं मतलब क्या तरह नॉट भी आएगा, बाकी तब तेरी सेम चीज रहेगी, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो भैया बहुत बढ़िया। ठीक, इसको जरा ट्रांसलेट करने की कोशिश करना भाई। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम मतलब क्या, यू, तुम मतलब क्या, यू, तो क्या आ जाएगा भाई, यू आ जाएगा। इज एम आर में से कोई एक, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, यू है, यू किसी के साथ आते तरह आर के साथ आते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, नॉट का एज इट इज छाप ले, छापने में हम बहुत माहिर हैं। यस, अब देख, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना मतलब क्या, स्टडी करना, तो स्टडी तेरा आ जाएगा। ठीक है, आईएनजी भी तेरा आ जाएगा, बहुत सही सर लिख दो, स्टडिंग। तुम पढ़ नहीं रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग, खत्म, यू आर नॉट स्टडिंग। यस, एक और कोई सेंटेंस लिखूं तो बोल भाई, कोई सेंटेंस। तुम गाना नहीं गा रहे हो, तुम गाना नहीं गा रहे हो, तुम गाना नहीं गा रहे हो। ठीक है, देख, सब्जेक्ट क्या है भाई, तुम है, तो तुम क्या, यू। ठीक है, इज एम एल में से कोई एक आएगा, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। यू है तो यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, तो यू आर। नॉट आ जाएगा तेरा भाई, नॉट तू आंख बंद करके ले, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, वर्ब क्या है भाई, गाना गाना। ठीक है, तो मतलब क्या, सिंग। ठीक है, आईएनजी भी तेरा आ जाएगा, सिंगिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्या है, गाना, तुम गाना नहीं गा रहे हो। ठीक है, तो यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तुम बहुत गाना सुनते हो, यू लिसन अ सॉन्ग। इतना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकला भाई, समझ। ठीक है, तुम बहुत, जैसे कि तुम बहुत सारे गाने सुनते हो। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हो, यू लिसन सॉन्ग्स। यस, यू लिसन सॉन्ग्स। हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं, टेंशन मत लो, हमें कुछ ज्यादा याद नहीं है, हैं, हम भी ज्यादा रट्टा उट्टा नहीं मारते भैया। अगर आप रट्टा मार रहे होते तो वो हमसे गलती होती ही नहीं। क्या बात, बिल्कुल। ठीक है, चल भाई, तो मतलब आई होप तूने ये नेगेटिव सेंटेंस भी तूने समझ लिया होगा। बिल्कुल, बोले आगे बताओ। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस ए वाले टाइप की। ठीक है, बिल्कुल, बोलो सर जी, इंटरोगेटिव सेंटेंस ए वाला टाइप बताओ आपको। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस ए वाला टाइप। ठीक है, इसको हम एक और प्यारा नाम बोलते हैं, जैसे क्या। इसकी शुरुआत आपको पता है किससे हुई भाई, शुरुआत तो पता है ना आपको। ठीक है, शुरुआत क्या से होगी, शुरुआत क्या से होगी। ठीक है, इसको हम एक और नाम देते क्या, यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन। इसको हम एक और चीज बोलते हैं क्या, यस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्या, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर हमें किसमें मिलता है, यस या फिर नो में। अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। ठीक है, यस नो टाइप आपको इसको क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोले भैया इंटरव्यू सेंटेंस एक आप बताओ। ठीक है, वैसे क्या मैं लिखूं, क्या वह खा रहा होगा, क्या वह खा रहा है। यस, ऐसा है, रहा है, रही है, रहे हैं आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या वह खा रहा है, बोले भैया अब इसका बताओ, इसका बताओ, रूल बताओ। ठीक है, याद रखना जो इंटरोगेटिव सेंटेंस ए वाले टाइप होते हैं ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले हम लिखते हैं। जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था तो उसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख रहे थे, इसमें भी क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है तो इज एम आर पहले आएगा। ठीक है, इज एम आर से कोई एक ही आएगा। ठीक है, तीनों मत लिख के आ देना। हाँ, ठीक है, बहुत सही। अब इसके बाद क्या आएगा, तेरा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद तेरा वर्ब आएगा, इसके बाद तेरा आईएनजी आएगा, अब तेरे को पता है ऑब्जेक्ट आएगा, बात खत्म। हो सर जी, इतना आसान, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देख क्या वह खा रहा है। ठीक है, क्या से शुरुआत हो रही है, मतलब क्या ये इंटरोगेटिव सेंटेंस एक तरह पार्ट है, मतलब इसके अकॉर्डिंग तेरे लिए ट्रांसलेट होगा। ठीक है, इस में से कोई एक आगे डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह है, वह क्या है मतलब ही है। ही किसके साथ आएगा भाई, इसके साथ आएगा, मतलब क्या, इधर तेरा आ जाएगा इज। ठीक है, बाकी तेरा सब्जेक्ट आ जाएगा तो वह क्या है, ही।
ठीक है। वर्ब तेरा आ जाएगा मतलब खाना, खाना क्या होता है भाई, ईट, आईएनजी तेरा आ जाएगा, ठीक है। क्या वह खा रहा है, इज ही ईटिंग। ओहो, क्वेश्चन मार्क भाई, क्वेश्चन मार्क डाल देना। आई थिंक मैं भूल गया था उसमें भी, तो समझ जाना। ठीक है, चलो भाई, इज ही ईटिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे मैं समझू तो बोले भैया आगे बताओ, ठीक है। क्या वह सो रही है, अब लड़की वाला लेते हैं, क्या वह सो रही है, बोले भैया बताओ क्या वह सो रही है, क्या वह सो रही है, ठीक है। तो क्या वह सो रही है, अब इंडायरेक्ट सेंटेंस ए वाला तेरे को टाइप पता चल गया, ठीक है। अब तू डायरेक्ट इसको ट्रांसलेट कर, ठीक है। इज हमारे में से कोई अगर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह यहाँ पर लड़की का सेंस दे रहा है, तो क्या आएगा तेरा शी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी के साथ क्या है भाई, इज आएगा, तो इज आ जाएगा तेरा, वह तो मतलब क्या, शी, ठीक है। अब तेरा वर्ब आएगा, वर्ब मतलब क्या, जो काम हो रहा है, यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, तो सोने का क्या काम हो रहा है भाई, स्लीप। और यहाँ पर आईएनजी तेरा आ जाएगा, खत्म, इज शी स्लीपिंग। भाई तो कितनी आसान चीज है, इतनी आसान चीज है, बता समझ में आएगी, ठीक है। वैसे तो करोड़ों सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकता है, बोल भाई, बोल भाई, वैसे करोड़ों सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकता है। क्या वह जा रही, क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है, तो बस इज हमारे में से कोई डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, वह मतलब ही, तो इज, वह आ जाएगा ही, ठीक है। अब तेरा वर्ब आ जाएगा, जाने का काम हो रहा है तो गो, आईएनजी तेरा आ जाएगा, आईएनजी, खत्म 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 खत्म। बोल भाई, समझ में आया, समझ में आया क्या, देख ले इतनी सी आसान चीज है यार, ये एकदम आसान है, ठीक है। बोले भैया और अब आगे बढ़ते हैं, अब तू करोड़ों सेंटेंस तू कर सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अपना को दूसरा वाला पढ़ना है, दैट इज द, थोड़ा सा जुगाड़ लगा रहे हैं हम, ठीक है, यहां से ओके, चलो चल भाई, यहां पर अब इंटरोगेटिव प्लस, अब निगेटिव वाला देखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लस नेगेटिव सेंटेंस ए, ठीक है। क्या से शुरुआत होगी आप समझते हैं, ठीक है, बहुत सही, यस नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। क्या से शुरुआत होगी आप जानते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद तेरा क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, फिर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। याद रखना कॉन्टिन्यूअस में तेरा वर्ब के साथ तेरा आईएनजी लगेगा ही, ये तेरे को याद रखना भी, वर्ब के साथ तेरा आईएनजी लगेगा ही, ठीक है, ये मत बोलना भाई तू, ठीक है। वर्ब के साथ तेरा आईएनजी लगेगा ही प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म। बोलो भैया सेंटेंस बताओ, ठीक है। समझो, अगर मैं लिखूं यहां पर, क्या वह नहीं रो रहा है, क्या वह नहीं रो रहा है, मैं अगर ये लिख दूं क्या वह नहीं रो रहा है, तो क्या इसमें क्या से शुरुआत हो रही है, बिल्कुल शुरुआत हो रही है, इसमें क्या नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, बस भाई। तो इसको क्या बताओ, इंडायरेक्ट प्लस नेगेटिव सेंटेंस वाला ए वाला टाइप तो बोल देगा, बिल्कुल। क्या वह नहीं रो रहा है मतलब क्या वह नहीं रो रहा है भाई। अब तो समझ गए कि इंडायरेक्ट प्लस नेगेटिव सेंटेंस ए वाला ये टाइप है, तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। इज हमारे में से कोई डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह है, वह क्या है भाई, ही, तो ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो यहाँ पर इज आ जाएगा। वह क्या है तेरा, ही आ जाएगा। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट हो गया, अब तेरा डायरेक्ट नॉट लगा दे, बिल्कुल। अब वर्ब आया तेरा, वर्ब क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है भाई, रोने का काम हो रहा है, रोना मतलब क्या, इंग्लिश में बोल, क्राई, ठीक है। अब तेरा आईएनजी आ जाएगा, आईएनजी, ठीक है। क्या हुआ नहीं रो रहे, इज ही नॉट क्राइंग, समझ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और मैं सेंटेंस लिखूं कि क्या वह नहीं सो रहा है, क्या वह नहीं सो रहा है, बस भाई। इज हमारे से कोई डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तेरा, ही, वह है, वह मतलब क्या, ही, बहुत बढ़िया। वह तेरा क्या आ गया, ही, बहुत सही। अब यहाँ पे तेरा नॉट तेरा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। एक बार
खुद भी ट्राई कर भाई, तू लिखते रहे, बाकी तू इधर से मिला आराम से, ठीक है, बहुत सही। अब तेरा वर्ब आएगा, कौन सा काम हो रहा है, सोने काम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, स्लीप आ जाएगा, बहुत सही। अब तेरा आईएनजी आ जाएगा, ठीक है, इज ही नॉट स्लीपिंग, बात खत्म, बोल दे, बात खत्म। समझ में आए क्या, समझ में आएगा, बोल बोल फटाफट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया भाई। तो आई होप तेरे को अभी इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। भाई देख, मैं तुझे इसको इधर नोट करने टाइम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन टेंशन मत लेना, तू भाई थोड़ा रोक रोक के, लेक्चर के बाद रोक रोक के अच्छे से तू नोट करते जाना, या फिर तू इसका स्क्रीनशॉट तो अभी लेते जा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोल भैया इंटरव्यू प्लस नेगेटिव सेंटेंस ए वाला पार्ट हो गया, अब बताओ इंटरव्यू सेंटेंस बी वाला पार्ट, ठीक है। बहुत सही, जुगाड़ कर लेते हैं, यस यस, इसको पूरा हटाना पड़ेगा, इसको भी पूरा हटाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चालू करते हैं इंटरव्यू सेंटेंस बी वाला पार्ट, इंटरव्यू सेंटेंस बी वाला पार्ट, ठीक है। अब तेरे को इसमें देखेगा, देखना है, अब तेरे को इंटरव्यू सेंटेंस बी समझना है क्या होता है। भाई देख, जैसे तू इंटरव्यू सेंटेंस ए वाला देखा था, ठीक है, उसका आंसर किस प्रकार से मिल रहा था, यस या फिर नो में तेरे को मिलेगा, ठीक है। जैसे वो खा रहा है, यस वो खा रहा है, खत्म, हाँ भाई वो खा रहा है, हाँ बस खत्म, इतने पे ही खत्म, ठीक है, उसका आंसर तेरे को मिल गया, ठीक है। लेकिन जो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या होता है, ये जो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें तेरे को जो आंसर है वो तेरे को रीजन में मिलते हैं, स्टेटमेंट में मिलते हैं, वर्बल टाइप के इसमें तो आंसर मिलते हैं। मतलब कैसे भैया, क्या बोल रहे हो, कोई समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। अब तो समझ, अगर मैं तुझसे पूछा वह क्या खा रहा है, तो क्या बोलेगा, यस या फिर नो, ना तू बताएगा वो समोसे खा रहा है, वड़ा पाव खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तूने एक स्टेटमेंट में तूने आंसर दिया। वैसे बोलो वो क्या पढ़ रहे हैं, अब तुम बोलो यस या फिर नो, है ना, मैं बोलूंगा इधर तेरे को झापड़ झापड़ मारो क्या इधर ही, ठीक है। तू क्या बोलेगा कि भैया वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बात होती है, ठीक है। वैसे ही अब तो समझ कि जो इंटरव्यू सेंटेंस बी वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें तेरे को आंसर किस में मिलेंगे, तेरे को एक स्टेटमेंट में रीजन मिलेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूं, और यहाँ पे याद रखना जो तेरे क्वेश्चन वाले जो तेरे वर्ड होंगे वो तेरे सेंटेंस के बीच में आएंगे, स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। जैसे स्टार्टिंग में तेरे इंटरव्यू सेंटेंस ए में आ रहे थे, जैसे क्या से शुरुआत हो रही थी हर बात की, ठीक है, हर सेंटेंस की शुरुआत हो रही थी। इंटरव्यू सेंटेंस बी में यही जो तेरा जो क्वेश्चन पूछने वाला जो तेरा वर्ड है, ठीक है, वो तेरा क्या आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। अभी समझते हैं कैसे, ठीक है। जैसे वह क्यों सो रहा है, भाई देख यहां पर क्यों क्या है, एक क्वेश्चन पूछने वाला तेरा वर्ड है, ठीक है, वो तेरा सेंटेंस के बीच में आ रहा है, शुरुआत में नहीं आ रहा है, सेंटेंस क्या आ रहा है तेरा बीच में आ रहा है, जो तेरा क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है, ठीक है। तो तू इससे पहचान सकता है कि ये इंटरव्यू सेंटेंस बी का तेरा पार्ट है, ठीक है। या फिर तू एक और चीज से समझ सकता है कि जो तेरा इसका आंसर है भाई, वह क्यों सो रहा है, इसका आंसर तेरे को किसे मिलेगा भाई, रीजन में एक मिलेगा, यस या फिर नो में तेरे को इसका आंसर मिलने ही नहीं वाला है, ठीक है। इसका तेरे को आंसर एक तेरे को रीजन मिलेगा, एक वर्बल में तेरे को मिलेगा इसका आंसर, ठीक है, एक तेरे को स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो वह क्यों सो रहा है, तो तू इससे समझ सकता है कि इंटरव्यू सेंटेंस बी वाला तेरा पार्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर फटाक से तेरे को वो लिखता हूँ, रूल लिखता हूँ, तब तेरे को अच्छे से समझ में आ जाएगा, तू इसको ट्रांसलेट कर लेगा फटाक से, ठीक है। मैं रूल लिख रहा हूँ, तो इसको ट्रांसलेट करना चालू कर दे फटाक से, ठीक है। WH टाइप वर्ड, WH टाइप वर्ड प्लस ESMR, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बता 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 बता, रूल लिख दिया, सेंटेंस लिख दिया, ट्रांसलेट कर ले भाई, कर लेगा तू, बता। WH टाइप वर्ड, WH टाइप वर्ड मतलब क्या, जो क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है, क्या है तेरा इधर, क्यों है, क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, बहुत से दिख रहा है। इसका इंग्लिश क्या होता है सर जी, वाई होता है, तभी तो उसको WH टाइप वर्ड बोला, क्यों बोला, क्योंकि इसमें WH दोनों आ रहे, अरे वाह, हाँ देख, इस एमआर में से कोई एक आएगा। अब समझ गए इस एमआर कब आएगा, कि अगर
सेंटेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है इज एम आर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, सो सॉरी वह है, वह क्या है तेरा सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा तेरा इज आ जाएगा, वह मतलब ही, ठीक है। और ही के साथ क्या है तेरा इज आता है, बहुत सही। इसके बाद तेरा क्या है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है भाई ही है, ठीक है। वर्ब क्या है भाई कोई भी काम, ठीक है। क्या काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है तो स्लीप। इसके बाद तेरा आईएनजी, बात करते व्हाई इज ही स्लीपिंग, वह क्यों सो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं लिखूं मेरा रुक जा, मैं लिखता हूं कि तुम मेरा काम, तुम मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हो, सॉरी क्यों कर रहे हो, तुम मेरा काम क्यों कर रहे हो। भाई मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, तुम मेरा काम क्यों कर रहे हो। अब तेरे को इससे समझना है भाई, देख बड़ा सेंटेंस लिखा तो डर डर मत, डर मत, मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तुम क्या, तुम मेरा काम क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो भाई डायरेक्ट अब तू देख, बस तू बस पहचान कि इंटरव्यू सेंटेंस भी वाला पार्ट है क्या। जितना क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, बात सही, बस इंटरव्यू सेंटेंस भी वाला तेरा पार्ट हो गया, खत्म। ले भाई अब तू इसका अकॉर्डिंग तू सॉल्व कर, ठीक है, सॉरी ट्रांसलेट कर, हाँ ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड क्या है भाई क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है भाई वाई, बात खत्म, बहुत सही। इसे हमारे इसको डिपेंडिंग होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर। अब तुम बोले कि तुम मेरा यहाँ पर दो चीज दिख रहे हैं, अब इसमें तो मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। अब तो समझ काम कौन कर रहा है भाई, जो काम कर रहा है वही तेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तुम मेरा काम क्यों कर रहे हो, मतलब है तुम जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। मैं तो भाई बोल रहा हूं कि तुम मेरा काम क्यों कर रहे हो, मतलब क्या तुम, मैं सामने वाले को बोल रहा हूं भाई तू मेरा काम क्यों कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो तुम है वो उस काम कर रहा है, तो यही तेरे का जो सब्जेक्ट हो जाएगा। तुम का इंग्लिश क्या होता है भाई यू होता है, यू के साथ तेरा क्या आएगा आर आएगा, तो वाई आर, ठीक है। इसके बाद तेरा सब्जेक्ट आएगा तो यू आ जाएगा तेरा, ठीक है। इसके बाद तेरा वर्ब आ जाएगा, वर्ब क्या हो रहा है भाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए तू या फिर डू का इस्तेमाल कर सकता है या फिर कंप्लीट का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। मैं इसको डू का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि भाई तुम्हारे लिए आसान होगा, ठीक है। तो मैं डू का यूज करता हूँ, ठीक है। फिर आईएनजी तरह आ जाएगा पूरा टू इन, मुझे पता है, मुझे पता है तुम बहुत ही वो इंसान हो। देखो मैंने बोला दो वर्ड साथ में नहीं आएंगे, बहुत चालाक है तुम, ठीक है। तो यहाँ पर डू प्लस आईएनजी, तो सर ये हटा दो तो डिंग हो जाएगा। डिंग क्या होता है, डिंग क्या होता है, देख मैंने बोला हटाना है, लेकिन जहां पर भाई जमे तू कुछ भी नहीं बना देगा, डिंग 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 डिंग, क्या है यार, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, लाइक डू में जो आपका वॉवल्स है वो हटता नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली उसको ऐड अटैच कर सकते हैं, ये आप याद रखना। डू में अगर आप आईएनजी को ऐड करेंगे तो वो आपका मतलब कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पर दो वॉवल्स आपके साथ में आ सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाई आर यू डूइंग, क्या भाई देख अब इसमें तेरा ऑब्जेक्ट भी है, क्या मेरा काम, तो माई वर्क। वाई आर यू डूइंग माई वर्क, वाई आर यू डूइंग माई वर्क, बात खत्म। भाई समझ में आई क्या बात, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आगे समझते हैं सारी चीज। चलो अब फटाफट ये वाला पार्ट समझते हैं। इज हमारा प्लस, ओके चलो फटाक से लिखता हूँ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बी, ठीक है, बहुत सही। डब्ल्यू एच टाइप वर्ड प्लस इज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत सही। अगर मैं यहां पर ही डाल दूं क्यों के बाद नहीं, ठीक है, तो मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो यहां पर क्या है भाई
WH है वर्ड वाई, इजाफा में से कोई एक डिपेंड हो तो सब्जेक्ट क्या है यू है तो आर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वर्ब क्या है भाई करना, करना मतलब क्या डू के साथ तेरा क्या अधिक सब्जेक्ट के बाद तेरा क्या आ जाएगा फिर नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तू क्या कर देगा भाई नॉट लगा देगा, सब्जेक्ट के बाद तू नॉट लगाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। अब तेरा वर्ब आ क्या आ जाएगा भाई करना कोई काम तो डू आ जाएगा तेरा, ठीक है। अब इसके बाद आईएनजी तेरा आ जाएगा फिर माय वर्क खत्म, ठीक है। मतलब क्या बस यही एक चेंजेस आपको करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगा नॉट लगा देना, बाकी आपका पूरा आपका WH इंडायरेक्ट सेंटेंस बी वाले टाइप की तरह पूरा रहेगा, ठीक है बहुत बढ़िया। बोले भैया एक और बताओ, तुम कहाँ नहीं जाते, तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, तो मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया सिंपल सी बात, ठीक है बहुत बढ़िया। तुम कहाँ नहीं जा रहे हो तो WH वर्ड की तरफ ढूंढना है जो कि जो शब्द में एक तरह क्वेश्चन पूछने वाला जो तरह सेंस दिखे तुम उसको क्या बोलोगे WH वर्ड बोलोगे कहाँ कहाँ, ठीक है। तो यही तरह क्या होगा एक क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है वही तरह WH वर्ड है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे वेयर, ठीक है भाई। तेरे को इतनी तो पता होनी चाहिए अब कि क्या कौन कहाँ उसको क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वेयर इजामार में से कोई आएगा डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, तुम के साथ मतलब क्या यू के साथ क्या आएगा आर वाई आर यू, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद तेरा नॉट आ जाएगा आग बंद करके लिए, ठीक है। फिर वर्ब आएगा, वर्ब मतलब क्या कोई काम करना, वर्ब मतलब क्या जाना तो गो, इसके बाद तेरा आईएनजी आ जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। मतलब क्या वाई आर यू नॉट गोइंग, वेयर आर यू नॉट गोइंग, सॉरी 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 हाँ वेयर आर यू नॉट गोइंग, ठीक है बहुत बढ़िया। बोले एक और बताओ, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना WH वर्ड जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों, ठीक है भाई वाई लिख दिए, इधर हमारे से कोई डिपेंड होगा सब्जेक्ट क्या है तुम मतलब क्या यू के साथ क्या आएगा आर, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट तेरा आ जाएगा यू, इसके बाद तेरा नॉट आ जाएगा नॉट, इसके बाद तेरा वर्ब आ जाएगा, वर्ब क्या है भाई वर्ब क्या है कोई काम करना, क्या काम हो रहा है भाई पढ़ने का बोल रहा तो स्टडी, इसके बाद तेरा आईएनजी खत्म, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे वाई आर नॉट स्टडीइंग खत्म, ठीक है बहुत बढ़िया। अब भाई बढ़ते हैं हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस हु वाले टाइप पे, हाँ इसी में बहुत सीन हुआ था, ठीक है चलो भाई। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हु, लेकिन आज कुछ नहीं ऐसा होगा, अब तुम्हें कभी कुछ ऐसा मिलेगा भी नहीं, ठीक है। कोई गलती मिलेगी तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि अब कोई गलती ना हो, क्योंकि भाई देखो मेरे को रट्टा हुआ नहीं है ये चीज, मेरे को ये चीज सारी रटी हुई नहीं, ठीक है। मेरे को मतलब एक समझना है, हमें रटना नहीं है कुछ, ठीक है बहुत बढ़िया। अब देख इंटेरोगेटिव सेंटेंस हूं बल सर जी रूल तो आपके सारे रटे हुए नहीं यार, मैं एक सेंटेंस लाइक अपने दिमाग में सोचता हूँ फिर उसी के हिसाब से मैं आपको बस रूल बता के दे रहा हूँ, मुझे रटे हुए नहीं है दोस्त, बात साफ है, ठीक है। चल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हूं, शुरुआत किससे कौन से, शुरुआत कौन से, ठीक है बात खत्म, बस सही। बोले एक सेंटेंस लिखो, कौन गा रहा है, कौन गा रहा है, ठीक है कौन गा रहा है। अब समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ ना तेरा पार्ट, ठीक है। शुरुआत कैसे होगी कौन से होगी बात करता हूँ, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का केस है, बात समझते हैं कि कैसे स्पेशल टाइप का केस है, ठीक है। जैसे मैं तेरे को बोल रहा हूँ कौन गा रहा है, ठीक है कोई गाना गा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ लोग हैं यहाँ पर खड़े, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि कौन गा रहा है, मेरा इंटेंशन मेरे को पता है ये चारों में से कोई गा रहा है, ठीक है। मतलब है कि चारों को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं चारों को देख के बोल रहा हूँ, मैं चारों को एक ही में लेकर बोल रहा हूँ, ठीक है। तब भाई इस वाले केस में हम अलग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बता तो किस प्रकार से, ठीक है। और अगर
मैं जानता हूँ कि कोई एक ही गा रहा है, ठीक है, और मैं बोलूँ कौन गा रहा है, तभी भी मेरे को एक कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन मेरा इंटेंशन है, मेरा जो पॉइंट आउट है सिर्फ एक ही पर्सन को है, तो उसके लिए एक अलग हैप्पी वर्ब यूज होता है, ठीक है। सो अब समझते हैं, ठीक है, यही चीज अपने समझनी है कि अब ये चीज कैसे समझे, ठीक है। तो इसका जो रूल है वो कैसा होता है, हु प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही चीज है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो अब देख, ये तेरा रूल है, ठीक है। अब तेरे को क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है, सिंपल भाई, कौन गा रहा है, ठीक है। तो क्या है इधर, पहले क्या आएगा, हु तो तेरा कंफर्म है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तू समझ, इस बार वैसे तो रखो, ये आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर रूल के हिसाब से क्या आ जाएगा भाई, हु आ जाएगा, बहुत से। अब इस बार वैसे कोई आएगा, ठीक है, आप जिस प्रकार से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं आप उस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं, इस बार वैसे कोई एक, ठीक है। अब कुछ इस बार तो कुछ भी इसको ले, ठीक है, बस एम को यूज मत करना, एम को यूज मत करना, बाकी इज या फिर आर वैसे को यूज कर ले, या फिर तू एम को हटा ही दे, ठीक है, बहुत सही। बोलो भैया इज या फिर आर में से कोई एक यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर इज यूज कर लेता हूँ, बहुत सही। वर्ब क्या है, कोई काम करना, गाना का काम हो रहा है, मतलब क्या, सिंग, ठीक है। इसके बाद आई एन जी, बात खत्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक और सेंटेंस बताओ, ठीक है, ले एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कौन शोर कर रहा है, कौन शोर कर रहा है, ठीक है। हु तेरा आएगा, ठीक है। इज या फिर आर में से कोई एक आएगा, कुछ भी डाल, मैं इधर अब आर डालता हूँ, ठीक है। अब वर्ब तेरा आएगा, शोर करना, शोर करना मतलब क्या होता है भाई, शाउट करना, मतलब क्या, शाउट, ठीक है। इसके बाद तेरा आई एन जी, बात खत्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। बोले एक और लास्ट, एक और बचा भाई, लास्ट बचा अपना क्या, इंटरव्यू प्लस निगेटिव सेंटेंस हु वाला, ठीक है। चल भाई, इंटरव्यू प्लस निगेटिव सेंटेंस हु, शुरुआत किससे, कौन से, शुरुआत कौन से, ठीक है, बादशाह, ठीक है, लेवल। हु प्लस इज या फिर आर में से कोई एक आएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म, ठीक है। एक कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, जैसे कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हु आएगा, फिर इज या फिर आर में से कोई भी डाल दे, इज डाल दे, ठीक है। इसके बाद तेरा नॉट आ जाएगा, आग बंद करके नॉट ले, ठीक है। फिर तेरा वर्ब क्या है, कोई काम करना, क्या काम हो रहा है, पढ़ने काम हो रहा है तो स्टडी, फिर तेरा आई एन जी आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। हु इज नॉट स्टडी, बात खत्म, बहुत बढ़िया। बोले एक और सेंटेंस बताओ, एक और सेंटेंस अगर मैं लिखूं कि कौन नहीं सो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो हु, ठीक है, हु तो आएगा, इज या फिर आर में से, ठीक है। तो इज या फिर आर में से कोई एक आएगा, ठीक है, तो मैं इज लिख दिया, फिर इसके बाद नॉट, फिर वर्ब तेरा आएगा, क्या काम हो रहा है भाई, सोने का काम हो रहा है, क्या, स्लीप, ठीक है। इसके बाद तेरा आई एन जी आ जाएगा, बात करते हैं, हु इज नॉट स्लीपिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि कौन नहीं आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है भाई, मैंने बोला कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या आएगा, हु आएगा, इज या फिर आर में से कोई कुछ भी डाल दे, इज डाल दे। इसके बाद तेरा नॉट आएगा, कंफर्म है, ठीक है। फिर वर्ब क्या है, आना, आना क्या मतलब क्या होता है भाई, कम, ठीक है। इसके बाद तेरा आई एन जी आएगा, दो वॉवेल्स एक साथ में नहीं, तो ई को हटाएगा, तेरा आई एन जी आ जाएगा, कमिंग हो जाएगा, बस बात खत्म, हु इज नॉट कमिंग, ठीक है, बहुत सही। वैसे ही एक और सेंटेंस लिखूं, वैसे अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं कि कौन मार्केट नहीं जा
रहा है। भाई कौन मार्केट नहीं जा रहा है, कौन सी शुरुआत हो रही है, मतलब का इंटरव्यू प्लस नेगेटिव सेंटेंस वाला हु वाला टाइप है, क्योंकि यहाँ पर नहीं भी आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। शुरुआत कौन से प्लस नहीं आएगा, ठीक है, ये भी याद रखना, नहीं भी आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन मार्केट नहीं जा रहा है, ठीक है, हु तेरा आएगा, हु लिख दे, बहुत सही, ईज, या फिर आप इसको ये कहेगा कुछ भी डाल भाई, ईज डाल दे। इसके बाद तेरा डॉट कन्फर्म है, बहुत बढ़िया। वर्ब क्या है, जाने का काम हो रहा है, मतलब क्या, गो। ठीक है, यहाँ पर भी देख भाई, ओ के साथ तेरा आई आ रहा है। ठीक है, तो मतलब तू कुछ केस में तेरा ओ के साथ आई आता है। ठीक है, जैसे डू हो गया, डू हो गया, गो हो गया। ठीक है, तो ये तेरा इसमें तेरे ओ के साथ तेरे आई एन जी आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हु इज नॉट गोइंग। ठीक है, अब भाई इसमें ऑब्जेक्ट भी आ रहे, क्या आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, मार्केट, मतलब क्या, टू मार्केट। ठीक है, बात खत्म। ठीक, सो आई होप तो ये इतना सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये इतना सब समझ में आया होगा। ठीक है, सो आई होप तेरे को इतना सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी भाई खत्म कर लिया है। ठीक है, हमने बहुत अच्छी तरीके से पूरा जो सारे सेंटेंस जो कैटेगरीज थी हमने उसको समझा। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं, कैसे इंटररोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हमने सारी चीज सीखी। भाई इसमें हैप्पी को क्या यूज होता है, किस प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, हमने सब सीखा। ठीक है, सो आई होप तेरे को ये सब पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, सी यू, बाय।